नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खासम खास दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए बुरी खबर है। और अब खबर यह है कि उसके खासम खास रहे दोस्त दिनेश अरोड़ा और उनके साथ में वाईआरएस कांग्रेस के सांसद जो हैं मटुंगा रेड्डी के बेटे राघव मटुंगा, अब इन दोनों ने सीबीआई को यह कहा है कि हम अप्रूवर बनने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये दोनों अप्रूवर बन जाते हैं तो ये कोर्ट में गवाही देंगे, सारा केस बताएंगे और ये बताएंगे कि कितने पैसे कहां से लिए, किसको दिए। पूरी पोल पट्टी अब ये मनीष सिसोदिया की कोर्ट में खोलने वाले हैं। कोर्ट में, सीबीआई की कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसमें इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी वकील के जरिए कि हम अप्रूवर बनना चाहते हैं। हम पूरे केस में यानी सरकारी गवाह बनकर के पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। हमें माफ कर दिया जाए, हमारी कोई गलती नहीं है। जो हमने कहा, जो हमने बताया, हम जो है सब कुछ अब कोर्ट को बताने वाले हैं। अभी तक आपको बता दूं, ये दोनों लोग ये कह रहे थे हमारी कोई गलती नहीं है, कुछ बताने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब इनको लग गया कि ईडी ने जब सारे कच्चा चिट्ठा खोला है, रिकवरी करी है, जमानत मिल नहीं रही है, बार बार बेल एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट हो रही है, तो अब इनको लग गया कि भाई जमानत पे छूटना मुश्किल है, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत इस बात के हैं कि ये जो आबकारी नीति है इसमें भारी घोटाला हुआ है। घोटाले के सबूत हैं, वो उनके पास आईफोन से रिट्रीव की हुई चैट भी है, मेल भी है, यानी सबूत सारे हैं। पैसा दिया गया है इस बात के भी सबूत हैं, क्योंकि वो चैट में बातचीत खुल रही है। किसने कहां किसको कितना पैसा दिया, ये बस देने वाले बता तो रहे हैं कि साहब हमने दिया 100 करोड़, किसको दिया, कहां दिया, ये ठीक से नहीं बता रहे हैं। अगर ये ठीक से बता दें, पैसा रिकवर हो जाए, उसके सबूत ईडी को मिल जाए, तो जो मुख्य अपराधी है वो पकड़ा जाएगा। हालांकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का मुख्य अभियुक्त बनाया है, यानी पूरी साजिश का कर्ता धर्ता कौन है, तो मनीष सिसोदिया, ये ईडी कह रही है। अब मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, वो खुलकर ये कहता है। अरविंद केजरीवाल भी अभी पिछले ही दिनों कह रहे थे, जब जो है उनका मकान की बात आई थी, कि देखिए ये किस तरह के आरोप लगाते हैं। वो तो बीजेपी को कह रहे थे, बीजेपी वाले कितना ही आरोप लगाएं, ईडी सीबीआई को छोड़ दें, हमारे ऊपर कितने ही केस कर दें, प्रूव तो आज तक हुआ नहीं है। और ये बात उनकी ठीक भी है कि जब प्रूव ही नहीं हुआ तो आप कैसे कहोगे जी अपराधी हैं। आपने कहा घोटाला आबकारी नीति में हुआ है, पैसे रिकवर नहीं हुए। घोटाला हुआ है, वो पैसे किसने किसको कितने दिए, ये चीज अभी हवा में है, सबूत उसके हैं नहीं। सबूत हो तो कोर्ट से सीधा सीधा सुनवाई शुरू होकर वो जेल में चले जाए। अभी जो है न्यायिक हिरासत में है, जेल नहीं हुई है मनीष सिसोदिया को। और ये जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह के कोई सबूत हैं क्या, कोर्ट में रखो, तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती हुई मुझे जो दिखाई दे रही है, वो मैंने कहा कि जब दो लोग अप्रूवर बनने को तैयार हो गए, खुद से एप्लीकेशन लगाई है, तो अब समझ लीजिए वो जज साहब के सामने तोते की तरह पूरी पोल खोल देंगे। अब वो पोल खोल देंगे, अप्रूवल बन जाएगा, तो अब क्या होगा, जब जज साहब इस बात को सुनेंगे कि भैया किसने क्या किया, कैसी नीति बनी, उसको नीति बनाने में निर्धारण में कौन कौन थे, किस तरह से उसमें झालमेल किया गया, कमीशन किसका बढ़ाया गया, और फिर जो साउथ लॉबी है, साउथ लॉबी में जब वाईएसआर कांग्रेस के एमपी के बेटे मटुंगा, वो जो है राघव मटुंगा, अब गवाह बन जाएंगे, तो वो बताएंगे कि भाई किस किस से हमने पैसे लिए थे और इसके लिए हमें क्या कहा गया था। जो पहले से कहा भी जा रहा है कि कमीशन जो है 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, और ये जो बढ़ाया गया इसमें ये कह दिया गया आधे तुम्हारे आधे हमारे, यानी आधे वो रखेगा जो ठेका लेगा दुकानदार होलसेल का, और आधे नेताओं में बढ़ जाएंगे। ये नेताओं में बढ़ जाएंगे, इसका कुछ पैसा एवज में बांट भी दिया गया। 100-150 करोड़ रुपए लिया गया, कुछ गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, कोई कहीं प्रचार में खर्च हुआ, इस तरह से खर्चा हुआ है। लेकिन वही बात है कि उसके सबूत नहीं है। जब तक देने वाला ये नहीं कहेगा मैंने दिए, लेने वाला ये नहीं कहेगा मैंने लिए, तब तक कैसे होगा। तो अब जो दिनेश अरोड़ा है, ये दिनेश अरोड़ा ये तो
मनीष सिसोदिया जी का खास है। अब अगर ये कहेगा कि हाँ साहब मैं लाया इकट्ठे करके, मैं लाया, कितने लाया, कब लाया, डेट बताई जाएगी, समय बताया जाएगा, उसके कुछ सबूत देंगे और इसीलिए अप्रूवल बनने की एप्लीकेशन दी है। इनके पास कुछ तो सबूत होंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जब ये आबकारी नीति का मामला चल रहा था, इन सब के फोन तुड़वा कर और ये कह दिया जला दो। लेकिन अब ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि इन जो उद्योगपति हैं, इन्होंने दिनेश अरोड़ा के अभी बारे में पता लग रहा है कि इन्होंने अपना फोन कह तो दिया कि हमने तोड़ भी दिया, जला भी दिया, लेकिन ऐसा किया नहीं। अब इनके पास सबूत हैं और अपनी बेगुनाही का सबूत तो हर कोई व्यक्ति रखता है, रखना भी चाहिए। तो ये जो अब सूत्र कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम अपनी बेगुनाही का सबूत ये देने वाले हैं कि हमने तो मनीष सिसोदिया के कहने पे ये किया, उन्होंने हमसे कहा कि किस किस से जाकर पैसे ले आओ, हम लाए और फिर हमने किन किन मदों में वो खर्च किया, कहाँ जमा किया, कहाँ दे करके आए। अब कोई सूत्र हैं, आपको बता दूं, मैं अब नाम नहीं ले सकता, लेकिन वही है, सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि कहीं विदेशी खातों में कुछ पैसा गया है, विदेशी खातों में पैसा गया है, ये एजेंसियों के पास खबर है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब उसमें कोई गवाह चाहिए जो ये कहे मैं लेके गया था। पासपोर्ट होगा, वीजा होगा, उस वीजा पासपोर्ट पे मोहर लगती है, फिर जिस देश में गया होगा, हमारे भारत का भी कोई ना कोई हवाई अड्डा होगा, उसकी सीसीटीवी फुटेज उस टाइम की निकाली जाएगी और कुल मिलाकर ये प्रूव होगा कि ये आदमी लेके गया फला खाते में, इस नंबर के खाते में डाल के आया। किसका खाता है? किसी और के नाम से खुला होगा, लेकिन उसकी चेन खोलेंगे तो सब पता लगेगा कि पीछे कौन है। सूत्र ये कह रहे हैं कि ये मनीष सिसोदिया अकेले नहीं है, इसमें कई हिस्सेदार हैं, यानी अकेले नहीं है। अब बीजेपी वाले तो सीधा आरोप लगाते हैं कि जितने भी घोटाले हुए हैं उसके पीछे अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन वही बात है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं भाई सबूत लाओ। तो अब सबूत मिलने के चांस आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। कह रहे भाई जब ये दो अब उनके ही राजदार अब खुद से अप्रूवर बनेंगे तो सीधी बात है कि ये सबूत बताएंगे, सबूत बताएंगे तो भैया अब तो मामला खुलने वाला है, अब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अब ये देखा जाएगा कि ये मुसीबत जो बढ़ेगी, क्या इसमें मनीष सिसोदिया सारे आरोप अपने ही ऊपर ले लेंगे कि भैया जी मैंने ही गड़बड़ करी, मैंने ही नीति बनाई, मैं ही सब दरमुदार था, बाकी किसी का या अरविंद केजरीवाल जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया, अपने ऊपर रखा, फिर तो ठीक है भाई। अगर आप देखते हैं कहीं घटना हो जाती है और उस घटना में हालांकि एजेंसियां ये पता लगाती है, कोई कहे मैंने मारी जी गोली, तो जब पुलिस को खुद ही कह रहा है मैंने मारी, सबूत, ये तो गोली मारने का तो लोग मानते नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई अपने ऊपर जुर्म ले ले तो बाकी बच जाते हैं। 6 थे, 6 में से एक ने कह दिया जी मैंने मारा पहली गोली, बाकी इतने तो हवा में चलाई। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी को बचाने के लिए हो सकता है मनीष सिसोदिया जी खास दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, बचा लें और अपने ऊपर ले लें। लेकिन ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि उनको भी ये पता लग गया, पहले तो लग रहा होगा कि आज नहीं तो कल जमानत मिल ही जानी है, हमारे पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील हैं, ताकत लगाई होगी और पैसे का मामला है, करोड़ों में है, तो वो कहा सोचा होगा कि छूट ही जाएंगे। लेकिन अब महसूस हो गया कि छूटना आसान नहीं है। जो एक बार ईडी की पकड़ में आता है, सीबीआई की पकड़ में आता है, वो आसानी से छूटता नहीं है। तो अब शायद लगता हो कि अभी तक तो बताया कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जब चीज़ें सामने आएंगी तो शायद राज खुल जाए। तो ये बात तो तय है कि मनीष सिसोदिया जो अभी सीबीआई की पकड़ में हैं, उनकी तो मुसीबत बढ़ गई है। अब इसका असर अरविंद केजरीवाल जी तक कब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये देखने की बात होगी। वंदे मातरम।